जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते पिता परमेश्वर। आज दिन के लिए पिता परमेश्वर आपने सबको अच्छा रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने बचा के रखा है, सब सारी चीज़ों से, विपत्ति से, आपत्ति से परमेश्वर ने बचा कर रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का हर खुशी देने वाला, हर शांति देने वाला परमेश्वर का, जीवन देने वाला प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, इसलिए आज हम जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पुरुष में जान दे दिया, इसलिए आपको चंगाई मिला है, बच्चे का आशीष मिला है, छुटकारा मिला, हर चीज़ मिल रहा है। हालेलुया। एक बलिदान होने से, एक बीज बोने से, परमेश्वर का जो बीज बोने से तो बहुत सारे आशीष आया, बहुत सारे ब्लेसिंग आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका स्तुति करते, आपका आराधना स्तुति करते, चिंता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु जूम मीटिंग में शामिल हुए सबको आशीष करना, जो आ रहे हैं सबको आशीष करना प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सब आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो, खाली प्रभु का धन्यवाद करो। आप जब भी जूम मीटिंग में आते हो तो आपको आंखों को बंद करने और प्रभु का धन्यवाद करने। सब आंखों को जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा आत्मिक आंखें खुल जाता है, कुछ देखना शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा देखना शुरू होता है, एंजल देखना शुरू होता है। हालेलुया। कुछ प्रभु दिखाएगा, तुम्हारा आँख में रोशनी आएगा, लाइट आएगा, घर से कुछ चीज़ निकाल के चला जा रहा है, ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। हालेलुया। जितना हम लोग आँख खोलता है तो बाहर का चीज़ दिखाई देता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आता है तो वो टाइम आँखों को बंद करता है तो सारे आत्मिक चीज़ दिखाना शुरू हो जाएगा, देखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा। हालेलुया। सब बातों को उठा बोलो, सब सर पे हाथ रहेंगे, सब अपना सर पे हाथ रहेंगे। बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को क्षमा करो, मुझे पवित्र करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे चंगाई दे दो, मेरे बच्चे को चंगाई दे दो, मेरा परिवार को चंगाई दे दो। आशीष आए परमेश्वर का, छुटकारा मेरा जीवन में आए। यीशु का लव बोलो, यीशु का लव मुझे, मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, बच्चे के ऊपर लगाता हूँ, घर में लगाता हूँ, दीवार में लगाता हूँ। बोलो, सिर्फ आप बोलने से यीशु मसीह का लव को लगाया जाता है। हालेलुया। सिर्फ हम बोलता है तो पर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे लव बहाया, लेकिन अभी हमारे काम बोलने का है। यीशु मसीह का लव मेरे ऊपर लगाता हूँ, मेरा घर में लगाता हूँ, खिड़की में लगाता हूँ, पेपर में लगाता हूँ, हालेलुया, बच्चे के ऊपर लगाता हूँ, मेरा दर्द में लगाता हूँ। सिर्फ आप बोलने से यीशु मसीह का लव तो आप लगाते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में जो लहू बहाया, लहू क्या करता है? लहू बातें करता है। लहू यीशु मसीह का लहू बातें करता है, बोलता है मेरा बेटा है, मेरा बेटी, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है और ये लहू को लहू तुझे धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। हालेलुया। जितना पश्चाताप करता है उतना प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु का लहू मैं लगाता हूँ, बोलो प्रभु यीशु का लहू मेरे ऊपर आए, बोलो प्रभु यीशु का लहू मुझे चंगाई दे, प्रभु यीशु का लहू मुझे छुटकारा दे। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी एक एक बच्चे को छू लो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक बच्चे को प्राय प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनको बेटे का आशीष देना प्रभु, जिस मैन के पास बच्चे नहीं, बेटी के पास बच्चे नहीं, पिता परमेश्वर आप बेटे का आशीष देना, चंगाई देना, छुटकारा देना और आपके साथ और करीब रिश्ता बन जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। उनका सर से लेकर पैर तक पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक एक एक प्रभु यीशु का नाम से। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका महान उपस्थिति ले प्रभु,
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको सारे ही आदर महिमा सम्मान देते हैं आज दिन के लिए। थैंक यू जीसस। जितने भी बच्चे प्रभु आज प्रभु यहाँ पे आए पिता परमेश्वर, सबको आशीष कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर आए प्रभु यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब आप अपना माइक को बंद करो। थैंक यू जीसस। अब हम आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना वर्शिप करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हाँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, कितना लोगों को सर्दी हुआ, सब ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे सब। हालेलुया। कितना लोगों को सर्दी हुआ, सब फ्री हो जाएंगे आज। हालेलुया। चलो आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग मिलके प्रभु का आराधना स्तुति करें। हमारा आत्मा क्या चाहता है? हमारा आत्मा ना प्रभु का आराधना स्तुति करने। आपका जो आत्मा है, तो आत्मा को चाहत होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए प्रभु का आराधना स्तुति करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठने के लिए इच्छा होना चाहिए आपको। आत्मा को, स्पिरिट को आपको जगाना है। यदि आप आत्मा में जब भी आप मजबूत हो जाओगे, तो फिर दुनिया का ताकत आपको कोई छोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए आत्मा, हम लोग आत्मा है। क्या है? आत्मा है। हमारा जो आत्मा है, बहुत साल पहले गए, वो स्वर्ग में बैठा था, परमेश्वर को देखा है, आराधना स्तुति किया, सब कुछ देखा, स्वर्ग पूरा घूम गया है, पूरा घुमा है, सब कुछ जानता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा को क्या करता है? परमेश्वर जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो आदम का जो शरीर है, शरीर तो वो आदम का बाटिका में मिट्टी से बनाया गया, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने जो सांस फूंक दिया था, वो खुद किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। बाबा हमारा कुछ नहीं बाबा, ये हम जो सांस फूंकता है ये भी परमेश्वर का है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है। हम देखो या वही जब हम सांस फूंक, चलो ऐसे करो, सब करो ऐसे। या वही परमेश्वर का नाम, या वही चलो करो ऐसे। हम सांस फूंकता है रात को सोने टाइम में, वो थोड़ा लोग इतना खराटे मारता है, इतना खराटे मारता है। हालेलुया। लेकिन हम जब भी सांस फूंकता है, जब भी हम चोता है, देखो इसका क्या होता है? शब्द होता है या वही ऐसा। हालेलुया। चलो करो, ऐसे करो, क्या होता है अभी सुनो। देखो जब हम सांस फूंकता है क्या होता है? ऐसा देखो, सांस अंदर ले लो, थोड़ा अंदर ले लो, सब मुंह खोल के ले लो, मुंह खोल के थोड़ा आवाज थोड़ा ज्यादा करो। या परमेश्वर का नाम है, वही परमेश्वर का। देखो अभी हम सांस क्या किया? सांस को अभी अंदर लिया, या वही देखो हम जब बाहर छोड़ दिया, क्या हो गया? परमेश्वर का नाम हो गया। परमेश्वर का क्या आया? तो यह है। इसलिए सांस भी किसका है? सांस भी परमेश्वर का है। हालेलुया। सांस भी प्रभु का है, परमेश्वर का। सांस भी, हमारे जो सांस है, सासू माँ नहीं, सांस सांस नहीं, श्वास बोलता है, श्वास। सांस बोला तो सासू माँ हो गया, सांस बोल रहा है, श्वास। हमारा जो श्वास है, श्वास भी किसका है? तो परमेश्वर का है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको सांस दे दी है, एक इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा डाला है, हमारे ऊपर आत्मा डाला है। तो आपको आत्मा को, तो आत्मा क्या चाहता है? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, जूम मीटिंग में अटेंड करना, प्रभु का नजीक जाना, परमेश्वर का संगति करना। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर को नजीक जाओगे, जितना आप परमेश्वर का संगति करोगे, उतना प्रभु को जान पाओगे, आप परमेश्वर का प्रेम को जान पाओगे। परमेश्वर
एक एक चीज़ का, जैसा मनुष्य भी इतना ये कर नहीं सकता है, ख्याल रख नहीं सकता है, उसी तरह परमेश्वर एक एक छोटे छोटे चीज़ का परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। जब ये कभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ डीप रिलेशनशिप में, डीप रिश्ता में जब हम जाएंगे, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे, तो हमको कैसा पता चलता है परमेश्वर हमारा साथ नजीक आ रहा है, हम प्रभु को नजीक जा रहे हैं? तो कैसा पता चलेगा? जब हम भूखे और प्यासे होता है, हम जो मीटिंग में आता है, प्रार्थना करता है, सुबह उठ कर प्रार्थना करता है, हालेलुया, और कुछ सीखने के लिए पूरा ये होता है, हम लोग एक्साइटेड होता है, तो हम भूखे और प्यासे होता है, तो आप समझ लेना, तो परमेश्वर, तो मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु साहब, आपको परमेश्वर से पूरा गहरी रिश्ता होने के लिए समय लगता है, हर चीज़ के लिए समय लगता है। जितना उसके साथ मिलते रहोगे, तो परमेश्वर ने मनुष्य को, परमेश्वर ने सिर्फ संगति करने के लिए बुलाया। हालेलुया। एक बेटी को परमेश्वर ने अपने पास बुलाने के लिए, अपने पास रख के बातचीत करके तो ये करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जब भी आप प्रार्थना में बढ़ते हो तो परमेश्वर आत्मा है, गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हम आत्मा में हमको छूता है, परमेश्वर महसूस होता है। हालेलुया। जब भी आप कोई बोझ के लिए प्रार्थना करोगे, प्रार्थना तुम करते जाते हो, तो परमेश्वर जब भी छूता है, बाद में वो हल्का हो जाता है। हालेलुया। किसी का जीवन में कोई चिंता है, उसके लिए आप प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना करते प्रार्थना करते जाते हो, उसके बाद कोई बीमारी में, कोई हॉस्पिटल में, कोई दुख तकलीफ में, आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना करते जाते हो, वो काम हो जाएगा। उसके बाद में तुमको शांति लगेगा। हालेलुया। तो जब तक बाद में आपको जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, जब मन में पूरा खटपटाहट होते रहेगा, वो कैसा होगा, क्या होगा, तो प्रार्थना करते रहेगा। जो भी परमेश्वर ने बोला चलो डन, चलो हो गया, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया, तो आपने आपको बहुत शांति लगेगा। हालेलुया। चलो सब लोग बाद में हाथ को उठाएंगे। हालेलुया। आज में मेरे को थोड़ा बार बार माइक वीडियो बंद करना पड़ रहा है। हालेलुया। जीसस। चलो आराधना स्तुति करेंगे, समाज को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपको सारे आदर महिमा देते प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए, ऐशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र पवित्र आत्मा उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार गई, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु ही मार्ग है, यीशु जीवन है, यीशु सच्चाई है। यूहन्ना 14 का 6 वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग जीवन, हालेलुया, मार्ग सत्य जीवन कौन है? पर भी यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु एक एक बच्चे के ऊपर आए, पर भी यीशु नासरी का नाम से हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर रिसा, ये बच्चे को दिखाओ, सब अपना रिपोर्ट सब नॉर्मल आने के लिए। हालेलुया। अभी जूम मीटिंग में जल्दी सब लोग बच्चे लेके बैठेंगे, चिंता मत करो। सरिता रिसीव करो, आप जल्दी जूम मीटिंग में बेटे को लेके बैठने वाला है। हालेलुया, रिसीव करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग का नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम से बच्चे का सारे ही रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, प्रभु यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे और आबासा ठला मांडला बासेटेले में आले ब्रांडला बासी ब्राहस्टला बोशे ब्राहा करलोन डिस्टला ब्रांडला बासांडरा बोशे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बच्चे का सारे ही रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, पर भी यीशु का नाम से सारे बीमारी यीशु का नाम से इसी टाइम में मैं हुक्म देता निकल के चला जाए, पर भी यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक सामर्थ्य नॉइटिंग उतरे। ओ जीसस ले प्रासाटाला मांडाला बासेटेले में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पर भी यीशु का नाम। ओ इसमें टच करो बच्चे को, हालेलुया, फ्री हो जाए, इसका सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, पर भी यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा चलो पिता परमेश्वर बच्चे को, हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है यीशु का नाम से। आमीन आमीन। आएगा सब नॉर्मल आएगा। सरिता हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग करना पिता परमेश्वर, उसको बेटे का आशीष देना, पर यीशु का नाम से आज से इसका घर खुल जाए, परमेश्वर का भारी अभिषेक आए, पर यीशु मसीह का नाम से बेबी को कंसीव करे, पर यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। राबा साटाला मांटाला बासे अले ब्रोंडिस्टला मा रांटिकिस्ट ब्रांटला बाहाटला बुश ब्रहुष्टला बांडे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक बेटी के ऊपर आए, पर यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य टच ले लो, रिसीव करो। हालेलुया, बेटे का आशीष दो, कंसीव करो यीशु का नाम से। प्रभु जी इसको मैं ब्लेसिंग करता हूँ। थैंक यू जीसस, को बेटे का आशीष देना पिता परमेश्वर। जो भी बंधन इनका जीवन में तोड़ जाए यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ उतरे यीशु नासरी का नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. Lapra satala mandala vasetele be. Ale brondistela brantala basi brahushala mandila kushtela brantala basi. धन्यवाद पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग अनुग्रह आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का नाम। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो ब्लेसिंग यीशु का नाम से। आमीन आमीन। रिसीव करो, अभी बेबी हो जाएगा। हालेलुया। चलो अभी, थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाओ और हम उसके बाद वचन में जाएंगे।
पता नहीं कितना टाइम तक वो ये चलेगा, मालूम नहीं। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक बच्चे को ब्लेस करना प्रभु, इनका सारे बीमारी दुख तकलीफ समस्या सब दूर हो जाए, पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक उतरे और यीशु का नाम से प्रभु इन बच्चे को प्रभु आशीष करना पिता परमेश्वर। होली गोस्ट पार राबा साटाला मांडाला बासेटे अले ब्रोंडिस्टला मारांटे किस्ट ब्रांडा, हर बंधन टूट जाए, हर अंधकार का शक्तियां सब दूर हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने बहन के पास बच्चे नहीं, बच्चे का आशीष देना पिता परमेश्वर, चंगाई छूट कर आए यीशु का नाम से। हालेलुया। होली गोस्ट फायर, सारे दर्द सारे पीड़ा बीमारी सब चला जाए, दुष्ट शैतान शक्ति निकल के चला जाए पर यीशु का नाम से। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा शक का आत्मा सब दूर हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु आपका राज्य में बीज बो रहा है इनको ब्लेसिंग करना प्रभु यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इनका जीवन में मिरेकल होना शुरू हो जाए प्रभु यीशु का नाम से, मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह का नाम से। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को छुलो। हालेलुया। सारी चिंता फिक्र सब दूर हो जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। रिश्ता में जो भी बंधन है टूट जाए। जितने बच्चे लोग पर जो उपवास कर रहे हैं, पर 40 दिन उपवास कर रहे हैं, आज उपवास कर रहे हैं, पर इनको आशीष का नाम पर यीशु का नाम से परमेश्वर का शांति भलाई चंगाई छुटकारा इनका जीवन में आए पर यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पर भी इनको छुलो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करना पर यीशु का नाम से मानते। आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। अभी हम वचन में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम फिर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चलो हम सब वचन में जाएंगे परमेश्वर का। चलो सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का देखो, परमेश्वर किससे खुश होता है परमेश्वर? प्रार्थना किसका सुनता है परमेश्वर? जो वचन को सुनता है ग्रहण करता है वो प्रभु का, तो परमेश्वर खुश होता है। वचन, परमेश्वर का वचन भी चाहिए, वचन को ग्रहण करना। परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करता है? वचन के द्वारा तो छुटकारा देता है, वचन के द्वारा परमेश्वर बढ़ाता है। परमेश्वर का बढ़ाने का आशीष देने का एक तरीका है वचन का। जब भी हम परमेश्वर का वचन को मानता है तो अपना जीवन में तो यूज करता है, इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, तो परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। हम्बल होकर नम्र बनो, प्रभु आपने बोला है मैं करूँगा करूँगी, ऐसा आप बोलोगे तो भी वो आशीष आएगा। हालेलुया। अभी परमेश्वर आज्ञा पालन, जब आज्ञा पालन करता है उतना परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। और आप लोग को जानना है कि आप हम लोग एक मसीह है। हालेलुया। बिना प्रार्थना का कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी सुरक्षा कुछ भी नहीं, किसी का जीवन में कोई आशीष नहीं आएगा। लोग मर के चला जाएंगे, ऐसे बाद में बीमारी में चला जाएंगे, कोई जो प्रार्थना नहीं करता कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका जीवन में। हालेलुया। तो इसीलिए तो परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया, परमेश्वर ने ऑटोमेटिक धरती में परमेश्वर का कोई काम होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। हम जितना भी कोशिश करें कुछ भी होता नहीं, जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति में नहीं जाता कुछ भी होता नहीं। तो हम जब ये प्रार्थना नहीं करता है तो हम ऐसा अपने आप को ऐसा घमंड जैसा होता है कि प्रभु का जरूरत नहीं है। हम बिना प्रार्थना के भी हम रह सकते हैं, बिना प्रार्थना में हम आशीष ले सकते हैं। ये सब मूर्खे लोग हैं, मूर्ख पुलिस लोग हैं। हालेलुया। सब प्रभु को मालूम है, पर सब बोलते हैं प्रभु को मालूम है ना, प्रभु को मालूम है। बाबा प्रभु को मालूम है, परमेश्वर देता है तभी परमेश्वर के बच्चे लोग एक रिश्ता बना के संगति बना के जब भी मांगता है तभी परमेश्वर क्या करता है? वो आशीष देते हैं। हालेलुया। अभी देखो स्वर्ग और पृथ्वी का, हम लोग पृथ्वी में रहता है, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। तो हमको क्या करना है? अभी 10 मिनट में जो बंद हो जाएगा फिर आप फटाफट लगाना है। परमेश्वर स्वर्ग में और हम लोग कहाँ पे? धरती में। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक प्रार्थना के माध्यम के द्वारा परमेश्वर ने अपने साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। ताकि हम अपने पिता के साथ मिल सकें। परमेश्वर आत्मा है, ये कभी मत सोचो कि परमेश्वर खड़ा हो के बाद में मनुष्य एक शरीर में आके मुझे टच करेगा, कभी सोचना नहीं, क्योंकि गॉड स्पिरिट।
परमेश्वर आत्मा है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह फिजिकल थे, शरीर में थे प्रभु यीशु मसीह, चलते थे फिरते थे, सब कुछ करते थे प्रभु यीशु मसीह। अभी प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा उठा, तो प्रभु यीशु मसीह अभी मुर्दों में से जिंदा उठने के बाद तो प्रभु यीशु मसीह महिमा में भर गया। हालेलुया। उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी रूपांतर हो गया, ट्रांसफिगरेशन हो गया, पूरा बदल गया। हालेलुया। तो इसलिए हम जब भी प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते हैं, हमारा जो शरीर जो मट्टी का है तो स्वर्गीय बन जाते हैं हम लोग, जो स्वर्ग का बन जाता है। अभी हम मट्टी का, हमारा शरीर मट्टी का रहता है। जब हम बपतिस्मा देता है, यीशु मसीह को जीवन देता है, उसके बाद ये शरीर कहाँ पे होता है? स्वर्ग का होता है। हालेलुया। शैतान देखो, शैतान जितना लोगों का शरीर अभी तक मट्टी है, उसको शैतान चाटता है। शैतान मट्टी को चाटता है। शैतान का काम क्या? मट्टी को चाटने का। हाले परमेश्वर ने उसको प्रभु ने बुलाए, परमेश्वर ने बुलाएगी। हालेलुया। तो सांप को परमेश्वर ने तो हवा को पाया गया, तो परमेश्वर ने शराब दिया कि सांप को बोला तू 1 नंबर का धूर्त है, तो एक काम कर, अभी जीवन भर तो मट्टी चाटते रहेगा। हालेलुया। पेट के बल गिरेगा, मट्टी चाटेगा। मट्टी मतलब कौन है? हम लोग। हालेलुया। तो इसीलिए आपको हवा क्या बनना है? आपको आत्मा बनना है। आत्मा बोलो, आत्मा। आत्मा को चाटे ही नहीं सकता है, शैतान छो ही नहीं सकता है। हालेलुया। आत्मा कहाँ से आया? देखो, एक बच्चा जब भी एक माँ का पेट में जब भी बच्चा होना शुरू होता है तो परमेश्वर स्वर्ग से। आत्मा किसका है? परमेश्वर का। आपका सांस किसका है? अब मैं थोड़ा बोल रहा था, अभी नया लोग भी आया, सब लोग ध्यान से सुनो। देखो, हम परमेश्वर का नाम लेता, चलो सांस ले लो, लंबा सांस ले लो, चलो अंदर ले लो, चलो बाहर छोड़ो। ये परमेश्वर का नाम है, या वो। चलो करो, जोर से करो, चलो जोर से करो। हालेलुया। देखो, या किसका? परमेश्वर का नाम है। ओए छोड़ा है, देखो। हालेलुया। तो सांस भी किसका है? परमेश्वर का है। हमने जो सांस लेता है वो भी परमेश्वर का है, इसलिए सांस कहाँ पे जाता है? प्रभु के पास जाता है सांस, क्योंकि परमेश्वर का है ना। तो मरने के बाद सांस कहाँ पे जाता है? हमारे जो आत्मा है उधर ही जाते हैं। हालेलुया। हम देखो, जब सांस लंबा सांस लेता है, ऐसा जब सांस लेता है, करो करके देखो, प्रभु का नाम हुआ कि नहीं? ऐसे कि पहले सांस अंदर लिया, जोर से लिया, या बाहर छोड़ दिया, ओए या ओए या ओए, बोलता नहीं एलोहिम परमेश्वर या ओए ऐसा। हालेलुया। तो किसका हो गया? परमेश्वर का। परमेश्वर का सांस। परमेश्वर सांस भी कौन देता है? परमेश्वर देता है, स्वर्ग से आए। हालेलुया। तो इसलिए एक बार उन लोगों का सांस रुक गया, सांस आत्मा निकल के चला गया, तो शरीर भी इधर ही रहेगा, धरती भी इधर रहेगा। इसलिए शरीर से ज़्यादा प्रेम मत करो। जितना लोग शरीर से प्रेम करते हो, बस शरीर से प्रेम करना छोड़ो। हालेलुया। आत्मा से प्रेम करो, आत्मा को खिलाओ, आत्मा को बढ़ाओ, आत्मा में मजबूत हो जाओ। जब भी आप आत्मा में मजबूत हो जाओगे तो आपको शैतान तुमको छो नहीं पाएगा, बीमारी छो नहीं पाएगा। आपका स्पिरिट, आपका जो आत्मा है, तो शैतान से लड़ना शुरू करेगा, बीमारी से लड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा रखा है ना, तो आत्मा को तुम जलाओगे उसको। हालेलुया। आत्मा को जलाओगे तो क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मा लड़ना, फाइटिंग करना शुरू हो जाएगा, और आपका जो आत्मा मजबूत हो जाएगा। जब आत्मा को आप ज़्यादा परमेश्वर को पवित्र में लेके जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, फास्टिंग करते हो, हालेलुया, पवित्रता में रहते हो, बुराई पाप सब कुछ छोड़ दे हो, तो आपका आत्मा क्या और बिल्डअप होने लगेगा। आपका आत्मा बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसको बाद में किसी भी चीज़ का रुकावट नहीं आएगा। आत्मा को पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ का रुकावट नहीं आएगा। उसके बाद आत्मा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये आत्मा बढ़ना शुरू हो जाएगा, शरीर का सारे कामों में बाद में क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। हालेलुया। सारी चीज़ को दबा देगा। शरीर का जितना भी काम है सबको दबा देगा। तो आत्मा बार बार बोलेगा, बेटा उठ, प्रार्थना कर, चलो उठ। हालेलुया। ऐसा कर, वैसा कर,
आत्मा बोलना शुरू करेगा, चल बेटी आज उपवास कर, हाल इसके लिए प्रार्थना कर, आत्मा बोलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जितना आप आत्मा को बढ़ाओगे, अगुवाई होना शुरू हो जाएगा आत्मा को जब भी बढ़ाओगे। अब मैं थोड़ा आत्मा के विरुद्ध आत्मा के विषय में बात करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जितना भी परमेश्वर के बच्चे लोग सबको अभी आत्मिक होने। हालेलुया। जो लोग आत्मिक है वही परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मिक है। तो परमेश्वर के बच्चे लोग भी यदि कोई जुड़ना चाहता है परमेश्वर के साथ तो आत्मिक होना पड़ेगा। तो शरीर में रह के हम बाद में परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह तो आपको स्पिरिचुअल होना, आत्मिक होना पड़ेगा। लड़ाई करने वाला, बुराई करने वाला, गुस्सा करने वाला ये कोई भी आत्मिक नहीं है। कोई भरम में मत पड़ो, मैं क्लियर बता रहा हूँ। सारे लोग चुगलियाँ करने वाला, सारी चीज दुनियादारी, जो परमेश्वर का विरुद्ध जो काम करने वाला कोई भी आत्मिक नहीं अभी तक शरीर में, चाहे उसका बपतिस्मा होना दे, चाहे उसका प्रभु में बहुत साल होना दे, कोई मायने नहीं रखता है। हालेलुया। आत्मिक लोग जानता है, आत्मा को पता चलता है हमको ये करना नहीं, ये चारी। बहुत लोग का आत्मा मारा है, बहुत लोग का आत्मा ऐसे ही अंदर में दब के बैठा है, कोई को कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलता है वो लोग। अगर वो लोग बाद में गलती कर रहा है भी, वो बोलेगा हम नहीं कर रहा है, गलती नहीं कर रहा, हम ही ठीक है। हालेलुया। आत्मा का भी आंख है, आत्मा हमारा, देखो जिस तरह हमारा आंख है, तो एक छोटा बच्चा देखो, जब भी छोटा बच्चा तो स्टार्टिंग में देख नहीं सकता, इतना दूर दूर देख नहीं सकता, जब बच्चा तो बड़ा हो जाएगा उसका आंख खुल जाएगा। तो उसी तरह आपका आत्मा का भी आंख है, हालेलुया। आत्मा का भी कान है, कान सुनता है। आपका आत्मा ये कभी होगा जब भी आप इसको प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ के परमेश्वर का उपस्थिति में रह के, धुन में रह के जब ये करते तभी वो चीज़ शुरू होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आत्मा चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर देखो, हमारा जो आत्मा है, आत्मा का भी एक उम्र है, उम्र आत्मा का उम्र है। आप कितना, आपका शरीर कितना साल, तुम कितना भी साल के हो, तो परमेश्वर को कोई परवाह नहीं है। पर वो आत्मा, परमेश्वर क्या आत्मा है। हालेलुया। शरीर में हम लोग बहुत बड़े, लेकिन आत्मा में क्या, जीरो, छोटा बच्चा, अभी तक कुछ नहीं, लॉलीपॉप खाने वाला बच्चा, झगड़ा करने वाला बच्चा अभी तक। आत्मा में, स्पिरिट में, आपको स्पिरिट में, आत्मा में बनना है। आत्मा का, हालेलुया। आत्मा का देखो, आत्मा का वजन है, आत्मा का भी वजन है। जिस तरह हमारा शरीर का आप 50, 60, 70 किलो, 80 किलो, कितना किलो आप रहते हो, तो उसी तरह हमारा जो आत्मा है उसका भी वजन रहता है, वो कितना बड़ा है। हालेलुया। जब भी आपका आत्मा जब भी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आत्मा अंदर से तो ये करेगा, बोलेगा। मैं कभी कभी मोटरसाइकिल में जाता हूँ ना, गाड़ी में जब भी जाता हूँ, उस टाइम में क्या, वो सामने गाड़ी, मैं बोला गाड़ी को मैं उड़ा देता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता ऐसा। हालेलुया। ये अंदर से आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। अगर वो बड़ा गाड़ी मेरे को टक्कर मारा भी, गाड़ी 2 भाग हो जाएगा, 2 भाग। हालेलुया। तो छोटा गाड़ी में जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे अंदर से ऐसे कैपेसिटी आता है, ऐसा क्षमता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं गाड़ी को उड़ा दूंगा। हालेलुया। ऐसा जब आपके अंदर डर नहीं लगेगा, किसी बात का डर नहीं लगेगा, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपका उसमें काम करना शुरू, मुझे कुछ नहीं होगा, हाल मैं आराम से कर सकता हूँ। हालेलुया। कल से मेरे को थोड़ा सर्दी हो रहा है कल से, लेकिन मैं सोच रहा था आज पता नहीं कल प्रार्थना होता है कि नहीं, तो बैठा प्रार्थना। हालेलुया। तो कर सकते हैं हम लोग। हालेलुया। क्या बोला था, सारी बोला था कल तो तेरे को सर्दी हुआ तेरा ये हो रहा है, लेकिन आत्मा बोला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब आत्मा में कुछ भी नहीं होता है। हमें होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे को क्या बोल रहा था आज, पवित्र आत्मा बोला आत्मा में बोलना शुरू करो। हालेलुया। अगर तुम्हारा कुछ भी परिस्थिति नहीं चल रहा है, सब हो जाएगा। शरीर हमेशा नहीं होता है बोलेगा, लेकिन आत्मा बोलेगा हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, पति चंगाई हो जाएगा।
ब्राकुंडारी विष्टला पाराट महंडले मंदिर नमस्ते तेलबे नीमरोंडा लाबांधा प्रदोषी तेलबे लगोनिश एटो ब्रांड के दरबार संदरबार। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया जीसस। यदि देखो आत्मिक मनुष्य, देखो आत्मिक मनुष्य को जानता है, आत्मिक परखता है, हालेलुया, आत्मिक परमेश्वर का काम के बारे में तो मालूम पड़ता है, उसको मालूम पड़ता है। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो पहला परमेश्वर से प्रेम करने के लिए भी आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हालेलुया, पूरी तरह से परमेश्वर का आज्ञा चलने के टाइम चलने के लिए भी आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए। रोमियो 5:5 वचन कहता है, रोमांस 5:5 वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। हालेलुया, परमेश्वर को मालूम है कि ये बच्चे लोग मुझे जान नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग को मैं आत्मा देता हूँ। हालेलुया, किसी के अंदर आत्मा है, किसी का बाहर है, लेकिन आत्मा है। पवित्र आत्मा अभी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में, लेकिन पवित्र आत्मा ये धरती में दे दिया है। अभी पवित्र आत्मा कहाँ पे? तो धरती में। और पवित्र आत्मा एक बार आया, पेंतेकोस्त के टाइम में आया, लेकिन अभी नहीं गया अभी। हालेलुया, वापस नहीं गया, पवित्र आत्मा उठाया नहीं गया। अगर पवित्र आत्मा चला जाएगा तो यहाँ पे बाद में शैतान का बहुत अद्भुत काम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत रोक रहा है, बहुत चीज़ को रोक रहा है। सही सही टाइम में अभी एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा, ट्रिपल सिक्स आएगा, बहुत संकट आ रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी ऐसा समय आ रहा है, आपका पैसा नहीं चलेगा। हालेलुया, नोट नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा समय आ रहा है। अभी बहुत बड़ा मसीह लोगों का बहुत बड़ा परीक्षा आ रहा है, परीक्षा, इससे पास होना है। हालेलुया, बहुत परीक्षा आ रहा है, कुछ लेन देन कर नहीं पाएंगे, पैसा नहीं चलेगा, इधर उधर जा नहीं पाएंगे। शैतान का पूरा शैतान अभी चलाएगा। शैतान पैसा सारी चीज़ किसका है? तो शैतान चलाएगा, सारी चीज़ को कंट्रोल करेगा। हालेलुया, खाना चाहिए, राशन चाहिए, लगाओ, 666 लगाओ, 666 लगाओ। अभी तो बहुत कुछ आने वाला, अभी तो वही तक टेलर है, अभी तो आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा चीज़ हमने अभी तक देखा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर को बच्चे लोगों को मजबूत होने ताली बनना है। जब हम अभी से हम प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो वो संकट आने टाइम में हमको कुछ भी नहीं लगेगा। बाहर में समस्या होना दे, लेकिन आपके अंदर में पूरा शांति आएगा। हालेलुया, तो परमेश्वर उस टाइम में, और परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, सुपर नेचुरल काम करने वाला परमेश्वर। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, लेकिन खाना देगा परमेश्वर। हालेलुया, ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चलो हम आत्मा और शरीर के बारे में देखो। गलातियों 5:22 निकालो। चलो, गलातियों 5:23। चलो, आत्मा, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य। हम लोग जब भी परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हम लोग शारीरिक नहीं है, हम बुराई करने वाला नहीं है, झगड़े करने वाला नहीं है, गुस्सा करने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या है? आत्मिक है। देखो, आत्मा का भी फल है, पवित्र आत्मा का भी फल है। वरदान और पवित्र आत्मा अलग अलग है। हालेलुया, वरदान एक बार परमेश्वर देता है तो आपका जीवन में वरदान होते ही रहते हैं। यदि तुमको परमेश्वर ने चंगाई करने का वरदान दे दिया, तुम किसी का मर्डर भी करो तो वो वरदान काम करते, लेकिन होली स्पिरिट नहीं रहेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा निकल के चला जाएगा, लेकिन सिर्फ वरदान ही काम करेगा। हमको वरदान में जीना नहीं, हमको पवित्र आत्मा में जीना। गलातियों 5 का देखो, देखो, शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी बोलता है बाइबल, लड़ाई करते रहता है। हालेलुया, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो गलातियों 5:16 से हम देखते हैं।
यदि हम अपना शरीर को बाद में हम कंट्रोल नहीं करता है तो बाद में हम लोग बाद में तो आत्मा का इच्छा को हम पूरा कर नहीं सकते। यहाँ पे लिखा गलतियों 5:15 से हम देखते गलतियों 5:15। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो कुछ रहोगे, एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। जब ये आत्मा में चलता है, आत्मा का सुनता है, हालेलुया, तो कुछ मुंह से बोलने का था तो ये आता है, गुस्सा भी आता है, तो हम क्या करता है, दबा के बढ़ते हैं उसको हम चाहते, तो हम क्या कर रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो करना ना पाओ। हालेलुया। देखो, आत्मा और शरीर एक दूसरे का विरोधी है। शरीर बोलेगा तो सुबह उठ के प्रार्थना करने का जरूरत नहीं तेरे को, सो जा। हालेलुया। आत्मा बोलेगा करो। यदि हम आत्मा का जब भी हम सुनते हैं फास्टिंग, शरीर बोलेगा, आत्मा बोलेगा चलो आज उपवास करो, शरीर बोलेगा नहीं तेरे से उपवास नहीं होता है, तेरे को डायबिटीज है, तेरे को बीमारी है, तेरे को चक्कर आता है, ये होता है वो होता है। ये सारी चीज़ क्या करेगा, ये सारी बातें करेगा। हालेलुया। हमारा जो आत्मा मालिक होना चाहिए, शरीर नौकर होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा अभी सबका जीवन में क्या हो रहा है, तो शरीर मालिक हो रहा है लेकिन आत्मा को वो काम लगा रहा है। लेकिन याद रखना, हम लोग क्या है, आत्मा है। हालेलुया। आत्मा में पूरा अपने आप को पूरा कंट्रोल करने हैं आपको। यहाँ पे क्या, शरीर काम को लगाता है, चल लड़ाई करो, चलो बुराई करो, चलो झगड़ा करो, ये सारी चीज शरीर में। शरीर देखो, शरीर देखो, ये विरोधी है, हमारा विरोधी है। हालेलुया। नहीं होता है, तेरे से नहीं होता है, तो बस तो कुछ किसी के तो बाद में जो परमेश्वर के ऊपर बैठने ही नहीं सकते, वो लोग खड़े होने ही नहीं सकते। क्यों? हालेलुया। थोड़ा टाइम में बैठ नहीं सकता वो लोग, बाद में दूसरा अभी दिन भर ऐसे ही बैठेगा तो वो बढ़ते रहेगा। लेकिन जब ये परमेश्वर के उपस्थिति में जब बैठते हैं, कभी इधर डर रहता है, कभी उधर डर रहता है, कभी ये होता है, कभी इधर डर रहता है, कंट्रोल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तुमको खींच रहा है, पीछे खींच रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको आपका आत्मा को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा इसको। खाली थोड़ा दिन क्या करो, इसको भगाओ, दौड़ाओ। शरीर तो मना करेगा, लेकिन जाओ आप प्रार्थना, बाइबल पढ़ो, संगति में बने रहो परमेश्वर के पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर आपका कभी साथ नहीं देगा, कभी भी साथ नहीं देगा परमेश्वर के साथ चलने के लिए, हासिल लेने के लिए कभी नहीं देगा। मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस है बाबा। देखो, परमेश्वर का आशीष, अभिषेक, सामर्थ्य ऐसा नहीं आता है। अपना शरीर को घोटना पड़ेगा, अपना शरीर को फैलना पड़ेगा, अपना शरीर को नींबू जैसा, नींबू निचोड़ने टाइम में जूस आता है ऐसा निचोड़ना पड़ेगा। ये शरीर को कष्ट देना पड़ता है। हालेलुया। इस शरीर को जबरदस्ती लेके जाके परमेश्वर को ऊपर बैठाना पड़ता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने 24 घंटा दे दिया। एक दिन में कितना? 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा। हालेलुया। 48 घंटा 2 दिन में कम है, एक दिन में 24 घंटा। लेकिन हम परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं, हम कितना समय प्रभु को दे रहे हैं और कितना समय परमेश्वर में बिता रहे हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला ट्रेनिंग ले लो, पहला इसको दौड़ाओ। परमेश्वर ने मुझे वही किया, मैंने वही कर दिया। परमेश्वर बेटा जा प्रार्थना, बैठ मेरे उपस्थिति में आ जा। आज मुझे पूरा इजी हो रहा है मेरे को। पहला बहुत इधर दर्द उधर दर्द, मेरा खटपटा लगता था, घड़ी देखता था, उठपटा से रहता, सब रहता था। लेकिन इसको जब भी इसको परमेश्वर को उपस्थिति में बिठा दिया, हालेलुया, आज मेरा मुझे भूखा रहा भी मैं प्रार्थना बैठ सकता हूँ, क्योंकि उसको मैंने कंट्रोल किया है। हालेलुया। भूखा आने दो, सर दर्द आने दो, नींद आने दो, कुछ भी आने दो, इसको मैंने कंट्रोल किया है। नींद नहीं सोने टाइम में मैंने प्रार्थना किया है मैंने, क्योंकि इसको मैंने कंट्रोल किया है इसको। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी, देखो, पर यीशु मसीह ने भी अपना पिता से तो आशीष लेने के पर यीशु मसीह ने अपने शरीर को कंट्रोल किया। अपने शरीर को मारते कूदते बस
पर भी यीशु मसीह ने उसमें लेके आए। लोगों ने उसका बुराई किया, मजाक उड़ाया, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बातें बोला, लेकिन परमेश्वर क्या बोला? जो चुप बैठा उसने कंट्रोल किया। हालेलुया। अभी देखो शारीरिक का काम देखो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते तो देखो शारीरिक का काम क्या है? शारीरिक का काम तो प्रकट है 19 में, गलतियों 5:19, गलतियों 5:19। शारीरिक का काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भय, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, ये सारी चीज़, चुगलियाँ करना, फालतू चीज़ करना, नफरत करना, ये सारे ही क्या है? ये सारे ही ये शारीरिक का काम है। ये परमेश्वर से आपको दूर रखता है, आपको आत्मा में बढ़ने कभी देता नहीं, परमेश्वर का रिश्ता से आपको दूर रहेगा। यही चीज़ लोग चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना में जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। सुबह शाम प्रार्थना भी करता है, कुछ होता नहीं। सुबह शाम पर सुबह प्रार्थना जाते हो परमेश्वर के पास तो फ्रेश हो के आना चाहिए। तो दिन भर एक माहौल बना के आपको रखना चाहिए। तो प्रार्थना में आने के बाद में अगर किसी ने बोल दिया तो बाद में आपको शरीर में करंट लग रहा है। हालेलुया। शरीर में आपको 11,000 वोल्ट का करंट लग रहा है। इसका मतलब आपका भी आत्मा है अभी तक मजबूत नहीं हुआ। जब भी हमारा आत्मा जब भी मजबूत हो जाता है तो स्पिरिचुअल कवरिंग बोलते हैं उसको, आत्मिक ढकापन होता है। जिस तरह हम लोग देखो जब भी हम ठंडी जगह में जाते हैं वो टाइम में हम लोग अच्छा स्वेटर डालता है, बूट डालता है, ये डालता है, अच्छा ये पंजाब पहनता है, ये करता है, ताकि जैकेट डालता है, गरम गरम जैकेट डालता है। हालेलुया। ताकि वो जो बाहर से जो हवा आता है तो आपको छोड़ नहीं पाता। तो उसी तरह जब भी हमारा आत्मिक कवरिंग बन जाता है, जब भी हमारा आत्मिक ढकावन बन जाता है तो अपने आप को परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर आना शुरू होता है। तो लोग तुमको कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हारा जो कान है, पहला बुराई सुनता था, अभी सुनना बंद कर दिया, क्योंकि ये कान अभी आपका आत्मिक बन गया। हालेलुया। आपका आत्मिक बन गया तो आपको वो भी पसंद नहीं आता है, खुद भी नहीं करोगे, बुराई नहीं करोगे, खराब चीज़ नहीं बोलोगे, और दूसरा का भी आपको सुनने में तो पसंद नहीं आएगा। यदि कोई आत्मिक नहीं है बोलेगा, उसको मजा आएगा, उसको वो बुराई करते रहेगा, इसके बारे में वो करते रहेगा, हाँ हाँ वो हाँ हाँ बोलेगा, हूँ बोलेगा, ऐसे करते रहेगा। अपना आत्मा को क्या करेगा? वो सब घटाना शुरू हो जाएगा, अभिषेक घटना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे बाइबल में का छोटी छोटी एक लोमड़ी हमारा हालेलुया ताके बारी को पूरा नष्ट कर देता है। हाले छोटे छोटे चीज परमेश्वर का बड़े बड़े आशीष के लिए, किसी को माफ नहीं करना, किसी के बारे में गलत सोचना, हमेशा गुस्सा करना, ये करना, तो आपका आत्मा को आगे बढ़ने में रुकावट देता है। वो परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े परमेश्वर का कोई किसी को परमेश्वर ने काम के लिए चुना है, किसी को वर्शिप करने के लिए चुना है, किसी को ये चुने, लेकिन आपने कंट्रोल नहीं करने के कारण से तो वो चीज़ क्या होता है जो हमारा जीवन में, तो परमेश्वर का काम में बाद में हम लोग बाद में ये कर नहीं सकते। हालेलुया। देखो शारीरिक का, अभी आत्मा का फल क्या है? देखो आत्मा का भी फल है, पवित्र आत्मा का क्या है? फल है। ये शारीरिक का काम, ये तो सारी चीज शारीरिक का काम हो गया। और जो वचन कहता है कि जो शारीरिक दशा में, रोमियो 8 में लिखा है, रोमस 8 में लिखा है, जो शारीरिक दशा में परमेश्वर को कभी जीवन भर में खुश कर नहीं सकता है। एक क्रोधित मनुष्य कभी भी खुश कर नहीं सकता है, गुस्सा वाला मनुष्य कभी परमेश्वर को खुश कर नहीं सकता है, प्रसन्न कर नहीं सकता है। याकूब 1:26 में लिखा है, जब चैप्टर 126 वचन में लिखा है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपने जीभ को लगाम नहीं दे, उसका भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यदि आपका जीभ में लगाम नहीं है, तुम सुबह प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, तो उपवास भी करो, जानबूझ के कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो कुछ भी ब्लेसिंग नहीं आएगा, सिर्फ मेहनतें हो जाएगा। हालेलुया। बोलो, आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। सुबह शाम प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना ऊपर नहीं जा रहा है। देखो हम लोग धरती में रहता है, ये धरती के ऊपर एक आसमान है, आसमान में वहाँ पे शैतान है, शैतान का एजेंडा है, वहाँ पे शैतान का पैलेस है, वहाँ पे शैतान का जगह है। तो आपका प्रार्थना क्या करता है? वहाँ से टर्न हो के, वहाँ से करके शैतान को सब जीत के उसके बाद स्वर्ग जाना चाहिए आपका प्रार्थना। हालेलुया। बहुत लोग प्रार्थना ऊपर जाते ही नहीं है, उधर ही, क्योंकि यदि आप प्रार्थना का वो इफेक्ट होना चाहते हो, सामर्थ्य बनना चाहते हो प्रार्थना में, तो अपना जीवन को आपको चेक करना है, अपना जीवन को बदलना है। हालेलुया। हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मुझसे दिन भर बुराई करते हैं,
दिन भर गालियाँ मारता है, दिन भर चुगलियाँ करता है, ये उल्टा छुटा बातें करता है, तो बाद में वो प्रार्थना ऊपर जाएगा नहीं। हो परमेश्वर ऐसा प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता है। गॉड इज होली, परमेश्वर बहुत पवित्र है। बाइबल कहता है तुम्हारा प्रार्थना सुगंधित धूप खुशबू के साथ स्वर्ग जाएगा। अभी हमारे मुंह ठीक नहीं तो बदबू प्रार्थना हो जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो शैतान उधर ही खा देगा। हालेलुया। इसीलिए आप अच्छा आपका प्रार्थना का उत्तर आए, फटाफट आए, तो आपने आपको जीवन को चेक करना, गुस्से को कंट्रोल करो, बुराई भी मत करो और बुराई करने वाले से दूर रहो। वो लोग अभी सुनना पसंद मत करो। आत्मिक लोग ऐसे होते हैं, वो लोग अभी वो लोग का कान अभी आत्मिक, ये कान अभी आत्मिक हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। ये कान अभी क्या करेगा, सिर्फ आत्मिक बातों को सुनेगा, बुरी चीज को नहीं सुनेगा। हालेलुया। उसको पूरा अजीब लगने लगा। यदि कोई हमारे से कोई बातचीत कर रहा है, कुछ उल्टा सुल्टा बातें करना शुरू किया तो आपको अजीब लगेगा, आपको आपका जो आत्मा है वो बेचैन हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा ग्रहण करता नहीं है। जिस तरह देखो हम लोग बासी खाना खाता है तो शरीर को असर पड़ता है, शरीर में असर का इफेक्ट होता है, तो उसी तरह तो हम लोग जब भी खराब चीज़ को सोचता है, खराब चीज़ सुनता है, तो हमको क्या होता है, तो असर पड़ता है। हालेलुया। उसको लेना नहीं है। बाइबल में अच्छी बातों को पकड़ो और खराब चीज़ को निकालो। ये सारी चीज़ में सहमत देना ही नहीं है। अंत के टाइम में शैतान यही करने, लोगों को यही करने वाला है। अंत के टाइम में जो परमेश्वर के साथ वो अच्छा से नहीं चल रहा है, अभी चाल चलन नहीं बदल रहा है, और उसको तो शैतान बहुत लोगों को टारगेट बना के रखा है। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया। अभी देखो आत्मा का फल क्या है, देखो आत्मा का भी फल है, पवित्र आत्मा क्या फल है, वरदान अलग है। बहुत लोग पास वरदान है, सिर्फ आपको वरदान होते आपको खुश होना नहीं है, आपको वरदान के साथ पवित्र आत्मा भी चाहिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बहुत लोग अभिषेक आता है, चंगाई छुटकारा करने का वरदान मिलता है। लोग बाद में क्या करता है वो लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ भी करता है, हमको तो वरदान मिला, हम कुछ भी कर, थोड़ा प्रार्थना किया भी चलेगा, थोड़ा झूठ बोला भी चलेगा, थोड़ा बुराई किया भी चलेगा, थोड़ा खराब चीज़ किया भी चलेगा, ऐसा बोलेगा। लेकिन वो वरदान है, वो गिफ्ट है। तो उसके बाद चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करना जाओ, जाएगा, दुष्ट आत्मा निकालना जाओ, जाएगा, लेकिन उसके साथ पवित्र आत्मा तो नहीं रहते। हालेलुया। वरदान भी चाहिए, बिना पवित्र आत्मा का वरदान। ऊपर भी यीशु मसीह ने वचन में कहा कि उस दिन बहुत लोग मेरे नाम से आगे बोलेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, बड़े बड़े काम किए। तो यीशु मसीह क्या बोलेगा, एक कुकर्म करने वालों मेरे सामने से निकल चल जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। एक बार जिस व्यक्ति के ऊपर से पवित्र आत्मा पर निकल के चला गया, उसका जीवन में वरदान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा तो नहीं पहचानता है। हालेलुया। अभी गलतियों 5:22 हम देखेंगे। देखो तो मूर्ति पूजा करना भी तो शरीर का काम में बोलता है। देखो टोना, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदम, डा, मतोलापन, लीला, कीड़ा, इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ, ऐसे काम करने परमेश्वर के राज्य के बाद में होंगे। हालेलुया। बारिश भी नहीं, मतलब आशीष भी नहीं आएगा, और बाद में स्वर्ग राज भी जा नहीं पाएगा। देखो पर आत्मा का फल 22 मिलेगा, गलतियों 5:22, गलतियों 5:22। हालेलुया। गलतियों, हालेलुया। पर आत्मा का फल पहला क्या है, प्रेम है। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कैसा जान सकते हैं, परमेश्वर हम में, चाहे शत्रु होने दे, कोई भी होने दे, हम प्रेम करने ही पड़ते। जो तुमको देखने में पसंद नहीं करता है, वो तुम्हारा बुराई करता रहता है, मजाक करता है, तो उसको प्रेम करना ही पड़ता है। तो मतलब उसका बातों में हाँ बोलने का नहीं, लेकिन मन में कुछ भी नहीं रखने का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, तो प्रेम है। पवित्र आत्मा आने के बाद पहला फल
पहले क्या आता है? प्रेम आता है, प्रेम। अब प्रेम नहीं, कुछ नहीं, मेन क्या है? प्रेम है। और प्रेम और वरदान साथ साथ चलता है। पहला क्या है? प्रेम, आनंद, जो पवित्र आत्मा से भरे। आत्मा का फल क्या है? आनंद है, मेल, मेल मिलाप मतलब मिल के ना। धीरज, धीरज मतलब हालेलुया, परखना, ये करना, हालेलुया, धीरज, भलाई, भलाई करने का विश्वास, नम्रता, स्वयं में। ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषा और अभिलाषा को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी है। और बाइबल कहता है कि रोमी 8:14 में, रोमा से 14, जितने लोग परमेश्वर का आत्मा चला चलते वही परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। एक करण, तो माइक बंद कर, माइक बंद कर। प्रीतम माइक बंद करो। प्रीतम का माइक चालू, माइक बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग ने याद रखो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद तुमने सारे चीज क्रूस में चढ़ा दिया, यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया, तो जीवन में वापस प्रकट करना नहीं है, सारी चीज को ऊपर चढ़ा दिया यीशु मसीह को। जो लोग, हालेलुया, जो लोग प्रभु को जानने के बाद भी जानबूझ के बुराई करता है, जानबूझ के पाप करता है, जानबूझ के बाद भी लड़ाई झगड़ा सारी चीज करता है, वो लोग बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा देते हैं। फिर यीशु मसीह का घाव लगता है। बहुत लोग का जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत लोग का जीवन में क्रूस में लटका है प्रभु यीशु मसीह अभी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को। इसीलिए अच्छा जीवन जीने का कोई बात नहीं, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते करते थोड़ा बुराई भी आना दे, मतलब सॉलो, यही अभिषेक है। दाऊद कहता है, तूने मेरे ऊपर जो अभिषेक डाला है, और लोग मेरा बुराई करता है, मेरा मजाक उड़ा, मुझे सताता है, लेकिन मेरा जो तेल है वो उमलता रहेगा। हालेलुया। जितना सहोगे उतना अभिषेक बढ़ेगा, जितना सहोगे उतना अभिषेक बढ़ेगा। सहने वाले नंबर 1 है। सहने वाला बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है, सुपर नेचुरल काम करेगी सहने वाले। हालेलुया। लोग बुद्धू, एक नंबर का बुद्धू, लोग बुद्धू हो, क्या बोलेगा? ए देख देख, मेरे से डर गया, मेरे से डर गया, देख मेरे से डरता है इसलिए मेरे से बातचीत नहीं करता है। बाबा वो बुद्धिमान है, उसको पता है मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मेरे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ में परमेश्वर का अभिषेक हो, उसको मैं सम्मान करूंगा। हालेलुया। तो तुम जो जैसा करते हो ऐसा करना। आपको घमंड करने की इसमें परम। हाँ, वो लोग जैसा करे हम नहीं करेंगे, मैं ये बोलता हूँ। वो लोग जैसा करते मैं नहीं करूंगा, वो लोग बदला लेते हम नहीं करेगा, वो लोग बुराई करते हम नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसा जितना हम घमंड लेोगे ना, ये सारे चीज घमंड लेगा, उतना प्रभु आपको और आगे जाओगी आप। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, भलाई के लिए बुराई के लिए बोले बनो, बोला है, बोला मतलब कुछ भी उसको कोई पता नहीं है। भलाई के लिए तत्पर रहो, भलाई के लिए, भलाई करने के लिए जागो, बुद्धिमानी बन जाओ, लेकिन बुराई करने के लिए भोले बन जाओ। छोटे बच्चे को जिस तरह कुछ भी मालूम नहीं उसी तरह ऐसे बन जाओ। मसीह जीवन बच्चा जीवन है, बच्चा। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है? बच्चा है। थोड़ा टाइम वो बच्चा को कुछ हुआ भी, थोड़ा टाइम के बाद हंसना शुरू होता है वो। हालेलुया, ऐसा करते हैं। हालेलुया। आत्मा का फल है प्रेम। परमेश्वर को हम कैसा जानता है? यदि हम परमेश्वर, बाइबल कहता है यदि तुम एक दूसरे को प्रेम करते हो तो परमेश्वर तुम में बना रहता है और परमेश्वर तुम में बना रहता है। परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं? प्रेम के द्वारा। परमेश्वर हमको कैसे पहचानना है? प्रेम के द्वारा। दान वरदान है, सब कुछ है, फास्टिंग भी कर रहे हो, 40 दिन फास्टिंग कर रहे हो, 10 भी जा रहे हो, 10 भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, प्रभु काम भी कर रहे हो, अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज हम आत्मा और प्रेम के बारे में बोल रहे हैं। देखो सब पहला कोरिन्थियों 14-13 निकालेंगे सब लोग। हालेलुया। हमें धीरे धीरे सबको समझाते जा रहा हूँ। पहला कोरिन्थियों 14 निकालो, 14। पहला कोरिन्थियों 14 का 13। पहला कोरिन्थियों 13 में देखो सबसे बड़ा क्या है? तो प्रेम है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। पहला कोरिन्थियों 13
11 है, 11, 13, 13 रहेंगे। देखो, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों को बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झंझनाती हुई जावाजू। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब अन्य भाषा बोलूं, स्वर्ग का भाषा बोलूं, गाना गाऊं, ये करूं, तो प्रेम नहीं रखा था कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा क्या है? वो प्रेम। प्रेम परमेश्वर ने क्या किया है? तो प्रेम को परमेश्वर ने मैन बनाया, परमेश्वर ने। हालेलुया। जांच जैसा, जांच जैसा, ठनठनाता पित्तल और झंझनाता जादू। 2 मिलेगा। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी कर सकूं, चंगाई कर सकूं, छुटकारा कर सकूं, सब कर सकूं, इम्पार्टेशन कर सकूं, लोगों को आशीष दे सकूं, लेकिन यहाँ पे मेरी प्रेम नहीं रखो तो कुछ भी नहीं। देखो, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास होगी मैं पहाड़ को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं। देखो, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी दिया जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देखो कैसा लगा। यदि आप अपना शरीर भी देगा, बलिदान करेगा, तो जलाने के लिए देगा, अपना संपत्ति भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखो वचन कहता है। अभी प्रेम क्या क्या करता है? देखो 5, 4 मिलेगा। प्रेम धीरज बनता है, कृपाल है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, बोलता नहीं, अननीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, हुक्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंद होता है। देखो, प्रेम सब बातें सह लेता है। जब भी परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में आते, हमारे पास आते हैं, लोग तुम्हारा बुराई करेगा ना, तो आपको कैसा लगेगा? ये लोग मुझे आशीष दे रहे। हालेलुया। अगर लोगों ने आपको कुछ खराब चीज बोला भी, आपको लगेगा आशीष दे रहे, मेरे ऊपर आशीष आ रहा है, प्रभु का आशीष आ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रेम क्या करेगा? अब रोने जगह में, देखो रोने जगह में आप क्या करोगे? हंसोगे। जब भी परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आएगा तो रोने जगह में हंसोगे। हालेलुया। लोग बोलेगा ये तो अभी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन तुम हंसोगे। लोगों ने कुछ बोल दिया तब वो सोचेगा कि ये तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन तुम हंसोगे। हालेलुया। आनंद देगा परमेश्वर का प्रेम पूरा। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषा है तो जाती रहेगी, ज्ञान है तो मिट जाएगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा भविष्यवाणी अधूरा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। देखो, हालेलुया। मेन देखो, मेन के, और हम स्वर्ग में भी एंट्री करता है प्रेम से। और भी यीशु मसीह ने बोला शत्रु से भी प्रेम करो, तो शत्रु से प्रेम करना ही पड़ेगा आपको, परमेश्वर का आज्ञा पूरा करना ही पड़ेगा। मेरा कितना लोग बुराई करता है, कितना लोग पहले से करते आए, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ दिया मैंने। अभी देखो, हम अभी परमेश्वर जो अभिषेक आपका हमारे ऊपर अभिषेक रखा है, उसका सम्मान करना पड़ता है ना। आपको जानना है हम कौन है। हम बुराई करने वाला नहीं है, हम गुस्सा करने वाला नहीं है, हम सहने वाला है। अभी देखो, आप ही छोटे छोटे चीज को नहीं सहोगे तो अभी बड़े बड़े संकट आएगा तो कैसे सहोगे? हालेलुया। इसलिए घर का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग परमेश्वर कभी कभी हमको, अभी प्रभु को मालूम है तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो इसलिए ट्रेनिंग, परमेश्वर अभी से ट्रेनिंग करा रहा है। सोने का सीखो, गुस्सा आ रहा है कंट्रोल करो, कोई कुछ बोल रहा है चुप बैठो। हालेलुया। तो अपने आप को कंट्रोल करेंगे। अभी हम छोटे छोटे चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, तो जब वो बड़ा संकट आएगा तो हमको बाद में आसानी होता है। मैंने यही किया, मैंने कंट्रोल करते 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 पक्का हो गया, मैं पक्का बन गया। हालेलुया। जितना देखो, जितना बाइबल कहता है, तुम्हारा जो, यदि हमारा शरीर बाहर का शरीर हमारा, हालेलुया, हमारा शरीर बाहर का कमजोर भी बन जाता है, लेकिन जो अंदर का जो आत्मा है वो मजबूत होना शुरू होता है। हालेलुया। जितना शरीर को कमजोर करोगे, जितना शरीर को ये करोगे, शरीर को कंट्रोल करोगे, उतना आपका आत्मा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ जीसस, हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। तो आज का समय चला गया, और जितने लोग उपवास कर रहे हो आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। लोगों को ये प्रार्थना 40 दिन उपवास पूरा लोगों के लिए प्रार्थना करो, अद्भुत काम करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो समस्या है, दूसरे के पास जो समस्या है वही, आपके पास बच्चे नहीं है तो दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपको चंगाई नहीं मिला है, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपका जो परिस्थिति है, दूसरे का जीवन में वही परिस्थिति है, उसके लिए प्रार्थना करो, तभी परमेश्वर आशीष करेगा। अय्यूब 42:10 में परमेश्वर ने अय्यूब को क्या बोला? तेरा दोस्त लोगों के लिए प्रार्थना कर, तभी तेरे को मैं केवल आशीष करूंगा। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु कहता है, तुम अपनी इच्छा से मांगते हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। हम लोग हमेशा अपनी इच्छा से, मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये कर, वो कर, ऐसा नहीं। हम जब भी दूसरे के लिए प्रार्थना, यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हो तो दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर का काम, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपने लिए थोड़ा करो, प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कलीसिया के लिए, अभी आने वाला समय के लिए, बहुत लोग बीमारी में, बहुत लोग नशे में, ऐसा लोगों ने प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो, अभी तुम घर में बैठ के रूम के अंदर प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन तुम किसी लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उस जब स्वर्ग में जाएगा ना तो परमेश्वर बोलेगा, ये बेटी ने, बेटा ने तेरे लिए प्रार्थना किया था, इसलिए तो यहाँ पे, तो तुमको महिमा का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना किसी लिए, प्रार्थना कोई खाली नहीं है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर रिवॉर्ड देते ही है, आशीष देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु आपको ये वचन की ओर से आशीष करे, ब्लेसिंग करे। परमेश्वर ऐसा आत्मिक वचन, अभी मैं आत्मिक, सबको आत्मिक सिखाऊंगा, क्योंकि और शरीर का काम सब मारो, तभी शरीर का काम मारोगे तभी आत्मिक चीज़ को सुन पाओगे आप लोग। हालेलुया, ले पाओगे। अभी सब आत्मिक सिखा जाएगा, आत्मा में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हालेलुया। कैसा परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना है, सारी चीज़ सिखाता रहेगा। अभी बहुत हो गया इन लोगों बाद में, अभी ये सिखा के अभी नहीं, अभी आत्मिक, अभी आत्मा बनना है। कैसा परमेश्वर का काम करेगा, कैसा आर्मी परमेश्वर का। कितने लोग चाहते हो प्रभु का आर्मी बनने के लिए? हाँ, आर्मी बनना, आर्मी में लड़ने के लिए। अभी देखो, अभी शैतान अभी पहले लड़ेगा, वो गिरा दिया, नीचे गिरा दिया जाएगा। हम उसको लड़ने के लिए तैयार होने। हालेलुया। इसलिए अभी शरीर से लड़ना शुरू करो, शरीर को कंट्रोल करो। हालेलुया, ताकि आपका आत्मा मजबूत हो जाए। चलो आओ प्रार्थना करेंगे आज के बचाने के लिए, उसके बाद कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। तो जूम हमको थोड़ा टाइम दे रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आप तो जाओ परमेश्वर को ऊपर में जाओ। इसके लिए समय लगता है, आप चिंता मत करो, कोई नहीं बदल रहा है। और परमेश्वर पहला, अगर कोई बेटा भी नहीं बदला है, बेटी भी नहीं बदला, पति भी नहीं बदला, पत्नी भी नहीं बदला, लोग भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला है, तो हम पहला बदल जाए। हालेलुया। बीमारी भी नहीं जा रहा, समस्या भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आशीष कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन पहला, सबसे पहला परमेश्वर हमको मजबूत करते हैं। हालेलुया। बहुत लोग क्या बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन मुझे चंगाई भी नहीं मिला, छुटकारा भी नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं बदल रहा है, पति भी नहीं बदल रहा है, बच्चे भी नहीं बदल रहे, कोई भी नहीं बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, हमको बदल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर मजबूत बना रहा है। जब हम मजबूत हो जाएंगे तो लोगों को, कमजोर लोगों को हम बचा सकते हैं, है कि नहीं? तो हमारा आत्मिक आंखें खोल देगा परमेश्वर, आपको परमेश्वर घर में लाइट बनाएगा परमेश्वर। सब लोग तो अंधकार में चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन तुम घर में रोशनी की तरह चमकोगे। पहला परमेश्वर आपको तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा। हालेलुया। आपको चिंता करना नहीं है, चिंता करेगा परमेश्वर। जो लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, उसका चिंता प्रभु करेगा। आपको चिंता करना नहीं, आप प्रभु के पास जाते रहो, निराश मत हो जाओ। जितना भी आंसू बहाना, जितना भी रोना, प्रभु को उपस्थित करो। हालेलुया। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, प्रभु से बच्चे का जैसा मांगो परमेश्वर के सामने। मैं यही करता हूँ, अभी परमेश्वर के साथ बहुत गहरा रिश्ता हुआ मेरा। हालेलुया। बैठते 4 साल से मेरा बैठते बहुत रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता हो गया। छोटा बच्चा, प्रभु आपका बेटा है, आप नहीं देगा तो कौन देगा?
बच्चे से गलती होता है प्रभु माफ कर दो। हालेलुया। ऐसा बोलना है आपको, आप मेरे लिए सब कुछ है, आप संभालने वाला पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप सारी चीज़ आपको ही करना है, ऐसा बोलो। हालेलुया। और आपको ही देना है, और कौन देगा मेरे को? मेरे को संभालने वाला कोई नहीं, आपको ऐसा बोलो। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। चलो तेल और पानी लेके बैठो और मैम बच्चे के लिए तो हालेलुया। एक इधर गया। चलो वीडियो में आओ सीमा, चलो सब वीडियो में आओ। देखो 2 लोगों को परमेश्वर ने बच्चा दे दिया, और भी बयान लोगे। आप जल्दी जूम मीटिंग में बच्चे लेके बैठोगे। ऐसा आज से क्या करो, सपना देखना शुरू करो। हालेलुया। बोलो प्रभु ने मुझे बच्चा दे दिया, मेरे पास बच्चा है। ऐसा सोने टाइम में बाद में ऐसा नज़र में देखो, आप ऐसा इमेज बनाओ, मेरे पास बच्चा है। हालेलुया। एक आदमी ने क्या किया मालूम है? हालेलुया। तो कितना लोग चाहते हो बेटा चाहिए, बोलो ना। हालेलुया। क्या करो मालूम है? बेटे का कपड़ा खरीद के लेके जाओ घर में। हालेलुया। बेटा का कपड़ा खरीद के घर में लेके जाके टांगो, ठीक है? तो रोज बोलो, तो मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा है, घर में बच्चा है। हालेलुया। ये कपड़ा को बच्चे को पहनाऊंगा, पर मुझे बेटा दे रहा है। रोज पेट में आते को ऐसा बोलो, ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम में होना शुरू हो जाएगा। रोज बोलना, निराश नहीं होना। परमेश्वर को जीवन दे दिया, प्रभु के पास आया, बिल्कुल नहीं। अन्य जाति लोग चिंता करता है, अन्य जाति लोग टेंशन लेता है, लेकिन हमको टेंशन लेना नहीं है। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और याद रखना, परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल में बच्चा दे दिए। 100 साल कितना? 100 साल। और विश्वास करने वाले अब्राहम का बेटा और बेटी है। हालेलुया। आपको निराश होना नहीं है। लोग जो भी बोल रहा है, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो। अभी यहाँ पे 2 लोगों का बच्चा हो गया, देखो। हालेलुया। 3 लोगों का हो, एक तक इधर गया मालूम। हालेलुया। चलो सब हाथों को उठाओ, चलो प्रार्थना करेंगे। तो आज शुक्रवार होगा, संडे को मीटिंग होगा। चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, चुप के लोग चुप में बैठते रहो। चलो थैंक यू जीसस। और आपको एक चीज़, आपको टारगेट बनाओ, ठीक है? अभी देखो ये महीने में आपको कितना बढ़ना है। हालेलुया। कितना बढ़ना है बनाओ, आप इमेज बनाओ। प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, मुझे और आगे लेके जाओ। मुझे भूखे और प्यासे बनाओ, आपके प्रति भूखे और प्यासे बनाओ। आपको ऐसा बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर देखो, परमेश्वर जेरेमाया 51:20 में लिखा है, एरिमिया का 51:20 में लिखा है। परमेश्वर कहता है, तू मेरा फरसा है, तू मेरा फरसा है, तेरे ही द्वारा। परमेश्वर ने क्या बोला है? कल तू मेरा फरसा है। फरसा मतलब कुल्हाड़ी, देखो काटने वाला। हालेलुया। देखो यहाँ पे लिखा है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराए। प्रभु कहता है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराए, तेरे ही द्वारा। प्रभु कहता है, तेरे ही द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर कर दूंगा। और प्रभु कहता है, परमेश्वर कह रहा है, और तेरे द्वारा मैं राज्य राज्य को नाश करूंगा, हमारे द्वारा। हालेलुया। प्रभु ने बोला मेरे द्वारा नहीं, तेरे द्वारा। देखो हमारे द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है। किसी को बंदूक कुल्हाड़ी बनाना चाहता है परमेश्वर, किसी को तलवार बनाना चाहता है परमेश्वर, तो इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। तो काटने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु सबको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। हालेलुया। चिंता मत करो, समय लगता है परमेश्वर का काम के लिए, समय लगता है। आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर जब भी एक बार परमेश्वर मजबूत बनाना शुरू करेगा ना, तो दुनिया का ताकत कोई आपको वही हिला नहीं सकते। परमेश्वर का समय के लिए समय क्यों लगता है? हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। सब लोग आ जाओ वीडियो में, चलो। हाँ यस, हालेलुया। चलो चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, चलो। धन्यवाद यीशु। यस, आज मैं सबको प्यार से बोला, किसी को डांटा नहीं, ठीक है। तो कभी कभी तो लाइन में छड़ी लगाना पड़ता है ताकि आपके जीवन अच्छा हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का देखो, परमेश्वर का काम के लिए आए, सब लोग आए। ये क्या गाड़ी में चढ़ के किधर जा रहे हैं लोग? ए पप्पी, ट्रेन में है क्या? ट्रेन में? ये तो ट्रेन जैसे लग रहे हैं। हालेलुया। चलो चलो सब लोग आ जाओ। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हमको परमेश्वर मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर समय को लेता है। हालेलुया। ताकि आप मजबूत हो जाओ, आपको कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति गिरा नहीं पाए। तो परमेश्वर मजबूत बनाता है। परमेश्वर मजबूत करने के लिए तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ तो जुड़े रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ जब जुड़े रहते हैं, हम फाउंडेशन डालते हैं, हम जग को डालते हैं। देखो घर हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले नीचे जग डालते हैं, जग बसाते हैं हम लोग, है कि नहीं? ताकि वहाँ पे बिल्डिंग, वो पत्थर डाल के सीमेंट डाल के करके बाद में वो बिल्डिंग बनाता है, ताकि वो बिल्डिंग जब भी बिल्डिंग बनेगा तो बनने के बाद कोई भी आंधी तूफान आने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उसी तरह जो भी परमेश्वर हमको बनने के लिए समय लगता है, इसलिए परमेश्वर अंदर में बनाना, मजबूत करना शुरू करता है परमेश्वर। नहीं तो हम लोग देखो अभी बने नहीं, कोई हमारे जीवन में कोई संकट आएगा, शैतान बाद में ये करना प्लानिंग करना शुरू करेगा, हम डर जाएंगे, ये करेंगे। इसलिए परमेश्वर बनाना शुरू करता है। पहले आप बनने के लिए तैयार हो जाओ, पहले आप मजबूत बनने के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर के साथ मजबूत बनने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है। परमेश्वर अंदर से आपका विश्वास को बढ़ा रहा है, आपका आशा को बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत कर रहा है, ताकि प्रभु, क्योंकि जब हम अंदर से मजबूत होता है तो परमेश्वर तो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं हमको। हालेलुया। तो उसके बाद जब हम अंदर से मजबूत होता है तो बाहर से जो भी चीज़ आता है, हमारा जीवन में जो भी चीज़ आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग गाली मारने से, बुराई करने से, खराब चीज़ बोलने से, सताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आत्मा अंदर से क्या होगा? अंदर का जो आत्मा, हमारा जो आत्मा है तो मजबूत हो गया। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आशीष करे, परमेश्वर ब्लेसिंग करे। चलो सब वीडियो में आ जाओ। तो थोड़े लोग चला गया कि मैंने तो जो किसी को बोला ही नहीं अभी, छुट्टी वो हुआ बोल के। हालेलुया। चलो सब लोग हाथों को उठाओ, और ये वीडियो में अभी वो अपलोड करके डालता हूँ, कल तक आ जाएगा। इसको अच्छा से देखना, हम पूरा सीखोए।
थैंक यू जीसस। देखो हम एक बार क्या करें, एक बार आप सुनिए उसको वापस सुनो, ऐसा लगेगा परमेश्वर खुद ही बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। एक बार अभी आपने ये वचन को सुना, आपका खोपड़ी में रहे, दूसरा बार सुनोगे जो आत्मा में जाएगा। हालेलुया। तो बनाना शुरू करेगा आप। चलो, आपको चिंता करना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। जो लोग परमेश्वर के पास से विश्वास, प्रभु का वचन में लिखा है कि इब्रानियों 11 का 6 वचन, हिब्रू चैप्टर 11:6 वचन कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को खुश करने का एक ही तरीका है, विश्वास। हालेलुया। हो गया, डन हो गया, आज हो गया, चंगाई मिला, छुटकारा मिला, बच्चे मिला, हो गया, ऐसा विश्वास। यीशु मसीह ने क्या बोला, यदि तुम विश्वास करके मांगो और प्रतीति करो, तुम्हारे लिए हो गया, हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम किसी साथ मांगते हैं, हम जीवित परमेश्वर से मांगते हैं, उसके बाद सब कुछ है। और दूसरा बात, रोमी 8 का 32, रोमानिया 32, जिस परमेश्वर ने अपना बेटा को दे दिया, वो परमेश्वर तुमको क्या कुछ नहीं देगा। देखो वचन कहते हैं, जो परमेश्वर बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको चंगाई, छुटकारा, बच्चे का आशीष, हर चीज प्रभु दे सकता है। हालेलुया। ये वचन मेरा फेवरेट वचन है, फेवरेट। कहीं भी प्रचार करता हूँ, चाहता हूँ यही वचन बताता हूँ। हालेलुया। रोमियो 8 का 32, ये आप दिमाग में छापो इसको। हालेलुया। आप प्रार्थना करते जाओ, तो आप जब आप प्रभु के साथ बने, यदि कभी जीवन में तो निराशपना आया, ये वचन ही करो। हाँ, ऐसा याद करो, परमेश्वर अगर आपने बेटे को दे सकता है, तो मुझे तो मांग जिद क्यों नहीं देगा। तो आपका आशा बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इधर से आप लोग भी बने रहो प्रभु में। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत शक्तिशाली, सामर्थ्य होना है। आप जब इस शक्तिशाली बन जाओगे, तो अभी लड़ंग लुड़ंग जो कमजोरी है, वो लोग को ठीक कर पाओगे। तुम्हें, हम लोग की बीमारी है, हम लोग की कमजोरी है, हम लोग निराश है, तो बाकी लोग को कैसा लेके आएगा प्रभु, है कि नहीं। तो हम लोग को मजबूत होना है ना। तगड़ा आदमी ले आ सकता है उसको, तो कमजोरी आदमी कैसे। आपने खुद ही बीमारी हुआ भी दिखाओ मत लोगों के सामने, शैतान के सामने, ऐसा करो कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे। हालेलुया। ऐसा करके देखो। चलो सब बातों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग करना, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ आए, और यीशु मसीह का नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनका जीवन में रिलीज हो जाए। और भी यीशु एक एक बच्चे को छूलो पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, और भी एक एक जरूरत को पूरा करना। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर के बच्चे को आशीष करेगा, और यीशु मसीह का नाम से मांगे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।